हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स कौन सी इंपॉर्टेंट गलतियां करते हैं जो उन्हें अवॉइड करनी चाहिए, जिससे ब्लड प्रेशर की कंट्रोल और लॉन्ग टर्म के होने वाले प्रॉब्लम्स का चांसेस बढ़ जाता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे इम्पॉर्टेंट और कॉमन गलती जो लोग हाइपरटेंशन वाले करते हैं वो ये है कि दवाइयों के डोज को मिस या बंद कर देते हैं। यूजली जब वो दवाइयों को बंद करते हैं तो ब्लड प्रेशर वापस शूट अप करता है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ब्लड प्रेशर को क्योर नहीं करती है, कंट्रोल कर सकती हैं। जब तक आप दवा लेते रहते हो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, जहाँ आप दवा बंद कर देते हो, मिस कर देते हो, ब्लड प्रेशर वापस बढ़ जाता है। तो यदि आपको ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल चाहिए, लंबे समय तक अगर उसको मेंटेन करना है, तो आपको दवाइयाँ लेते रहना पड़ेगा, बंद नहीं कर सकते। जब कभी आप दवाइयों को बंद करते हो तो ब्लड प्रेशर लेवल्स वापस उसी लेवल पर आ जाता है, कई बार उससे और ज़्यादा ऊपर लेवल तक भी पहुंच जाता है, जिसे ओवर शूटिंग कहते हैं। यानी मान लीजिए आपने ब्लड प्रेशर को 180 से कम करके दवाइयों के माध्यम से 120 पर ले आए, लेकिन जब कभी भी आप दवाइयों को बंद करोगे ब्लड प्रेशर लेवल्स वापस 120 से 180 या कभी कभी 180 से भी ऊपर जाके 220 230 तक भी जा सकता है। ज़्यादातर होने वाली प्रॉब्लम्स या ज़्यादातर होने वाली कॉम्प्लिकेशंस इसी टाइम पे होती है। आप किसी भी हार्ट अटैक, लकवे या किसी भी पल्मोनरी एडिमा के पेशेंट, डिसेक्शन वाले पेशेंट, किडनी फेलियर वाले के पेशेंट को पूछें कि भाई आप दवाई ले रहे थे, आपका ब्लड प्रेशर इतना क्यों बढ़ गया, तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि सब मैंने दवाई 3 दिन पहले बंद कर दी थी, गाँव चला गया था, ये चला गया था, दवाइयाँ मिस हो गई थी। ये वो मोस्ट कॉमन गलतियाँ हैं जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो दवाइयाँ मिस नहीं करनी है। अगली मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग दवाइयों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। 4 में से 3 दवाई ठीक लगती है, ये दवाई का कलर अच्छा नहीं है, ये दवाई का कॉस्ट अच्छा नहीं है, ये दवाई का टेस्ट अच्छा नहीं है, ये हिसाब से वो दवाई को बंद कर देते हैं। ये दवाई से चक्कर आता है, दवाई से पेशाब आता है। इंडिविजुअल साइड इफेक्ट्स के हिसाब से या इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के हिसाब से वो दवाइयों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई दवाई बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आने का चांस कई गुना बढ़ जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति को इस तरह का प्रॉब्लम है और कोई दवा से साइड इफेक्ट हो रहा है, तो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए, उसके साथ उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करिए, और यदि हो तो दवाई के डोज को चेंज करके बदलने का प्रयास करिए। और बिना डॉक्टर से पूछे, बिना डिस्कस किए अपने आप अगर आप दवाओं को बंद करने का प्रयास करेंगे, चेंज करने का प्रयास करेंगे, तो प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म इश्यूज ज़्यादा होंगे। तो आपको ये कोशिश करनी है कि हर हालत में, भले कुछ भी प्रॉब्लम हो, बिना डॉक्टर से पूछे, बिना डिस्कस किए, बिना मॉनिटर किए दवाओं को बंद नहीं करना है। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो कई बार दवाओं को ऑल्टरनेट डे डोज लेने की, आगे पीछे लेने की या अलग अलग टाइमिंग्स पर लेने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से भी दवाई का प्रॉपर एक्शन नहीं हो पाता। 1 घंटे दवा आगे पीछे किया तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मान लीजिए आपने पूरा एक दिन मिस कर दिया या कई घंटे मिस कर दिए, तो दवाओं के असर में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हर एक दवा एक पर्टिकुलर टाइम में ऊपर लेवल पर जाती है, मैक्सिमम लेवल पर जाती है, उसके बाद उसका लेवल ड्रॉप होने लगता है। तो उसके हिसाब से भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में वेरिएशंस आते हैं। यदि आप दवाओं के टाइमिंग्स को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करेंगे तो कभी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी बहुत कम हो जाएगा, दवाइयों का आपस में इंटरेक्शन और असर में भी बहुत वेरिएशंस होगा, जिसको मैनेज और मेंटेन करना किसी भी डॉक्टर के लिए मुश्किल होगा। तो यदि आप बीपी का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं चाहते तो बीपी की दवाइयों को टाइम से ले, थोड़ा बोड़ा माइल्ड एडजस्टमेंट चलेगा, पर बहुत ज़्यादा उसमें गैप या ऑल्टरनेट डे लेना या इस तरह की चीज़ें मत करिए, इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। ये एक और इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है कि लोग दवाइयों की टाइमिंग्स को अपने हिसाब से कुछ तो भी एडजस्ट कर लेते हैं, अपने हिसाब से दवाइयों को मैनेज और मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स आने का चांस बढ़ जाता है। अगला मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो लोग करते हैं वो ये है कि लाइफस्टाइल चेंजेस पर फोकस नहीं करते। लोग को ऐसा लगता है कि दवाई तो ले रहे हैं, खाने पीने में क्यों चेंज करना, नमक को क्यों चेंज करना, स्ट्रेस को क्यों चेंज करना, शराब, गुटखा, तंबाकू या व्यसन जो कर रहे थे उसको क्यों मैनेज करना, ये सारी चीज़ें लोग इग्नोर करने लगते हैं। यदि आप अच्छा लाइफस्टाइल रखते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में सिग्निफिकेंट बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। यदि आप लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन करते हैं तो वही व्यक्ति को दवाइयों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ज़्यादा डोज में पड़ेगी। तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल अच्छा मेंटेन करने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को भी अच्छा रखें और हाइपरटेंशन के हिसाब से जो अच्छी लाइफस्टाइल होती है उसको फॉलो करें। ये लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है और क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, उस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल वीडियोस की हैं, आप हमारे हाइपरटेंशन की प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये एक अगला इंपॉर्टेंट है कि लोग लाइफस्टाइल पर फोकस नहीं करते, उसी तरह से लोग डाइट पर भी फोकस नहीं करते। हाई सोडियम, हाई फैट, हाई कोलेस्ट्रॉल वाला फूड जो आप लेंगे तो वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। आपको अच्छा खाना खाना है। डैश डाइट का एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है।
डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन का एक ट्रायल हुआ था जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए कैसा डाइट लेना चाहिए। इस डाइट में उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया था, वो ऑलरेडी हमने डैश डाइट की वीडियो में डिस्कस किया है। पर अगर आप इस तरह का डाइट फॉलो करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने का चांस काफ़ी बेटर हो जाता है। वहीं आप कुछ भी मैनेज करते हैं, नहीं लेते डाइट का ध्यान, आप कुछ भी खाना खा रहे हो, जंक फूड कुछ भी खा रहे हो, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना किसी भी डॉक्टर के लिए मुश्किल पड़ेगा और दवाइयों को बंद कर पाना या डोज कम कर पाना ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं होगा। आपको प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि ब्लड प्रेशर के लेवल्स को मॉनिटर नहीं करते। लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना हेडेक का काम है, कौन घर पे भी एपरेटस ले और कौन घर पे उसको चेक करना सीखे और रेगुलर बेस पे मॉनिटर करे। लोग को ये हेडेक का काम लगता है, लोग नहीं करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बड़ा मिस्टेक है। यदि आप ब्लड प्रेशर को घर पर प्रॉपर मॉनिटर मेंटेन नहीं करोगे तो किसी भी डॉक्टर को दवाइयों के डोज एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत आएगी। आपका घर पर कितना ब्लड प्रेशर चल रहा है, वो किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है, ये सारी चीज़ें भी जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। इसको लोग कई बार इग्नोर करते हैं, घर पर एपरेटस नहीं लेते, 6 महीने में एक बार चेक कराते हैं। तो 6 महीने में एक बार जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो उस समय बीपी के लेवल्स को देख के डॉक्टर आपकी दवाई एडजस्ट कर पाएगा, बहुत मुश्किल है। घर पर बीपी कितना रह रहा है, किस टाइम पे कितना रह रहा है, यदि आप चेक कर सके रेगुलरली तो उसमें डॉक्टर को काफ़ी सुविधा मिलेगी आपकी दवाइयों के डोज को एडजस्ट करने में। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टेक्निक वगैरह जो है, इस मामले में क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली आती है, लोगों का रिजर्वेशन रहता है, लोग नहीं कराना चाहते। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए अगर आपका ब्लड प्रेशर घर पर कुछ है, हॉस्पिटल में कुछ है, या घर पे भी अलग अलग टाइम्स पर अलग अलग कुछ है, तो ये डॉक्टर को उतना पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल में आपका ब्लड प्रेशर घर पर कितना रह रहा है और आप घर पर सही चेक कर भी रहे हो कि नहीं। मान लीजिए आपने सर चेक नहीं किया, ब्लड प्रेशर घर पर गलत कर लिया, तो कैसे मैनेज होगा। तो ये सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग टेक्निक आती है। ये आपके ब्लड प्रेशर को घर पर कितना रह रहा है उसके हिसाब से प्रॉपर मॉनिटर करती है और अलग अलग टाइम पर आधे घंटे में बीपी चेक करते रहती है। यदि मान लीजिए अगर आपका बीपी कम ज़्यादा आ रहा है तो पूरा दिन भर का चार्टिंग मिल जाता है, जिसके हिसाब से डॉक्टर दवाइयों को एडजस्ट कर सकता है। यदि आप इस तरह की टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आप उसको नहीं करते, लोग को हम एक्सप्लेन भी करते हैं तो लोग बोलते हैं सब खर्चे वाला काम है, ये रहने दो, घर पर देख लेंगे। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा लोग फॉलो करेंगे, समझेंगे उसकी इंपॉर्टेंस को, तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करना, मैनेज करना डॉक्टर के लिए आसान रहेगा। कॉस्टली है, एक बार में करने में 2-1 हज़ार रुपये जैसा खर्चा हो जाता है, लोग इसलिए नहीं कराना चाहते। पर ये सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंसाइट मिलता है डॉक्टर को ब्लड प्रेशर मैनेज करने की तरीकों पर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है या नहीं उसको समझने में, और लॉन्ग टर्म आपकी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को डिसाइड करने में मदद मिलती है। यदि आप इसको फॉलो कर पाएंगे तो डॉक्टर के लिए काफ़ी सुविधा होगी। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं। काफ़ी बार हाइपरटेंशन एक पैकेज डील में आता है जिसमें डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम, ओबेसिटी का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ब्रेन और हार्ट का प्रॉब्लम साथ में होता है। ये सारे ही प्रॉब्लम्स को यदि आप एक साथ मैनेज करते हैं तो आपको मैनेज करना ईजी पड़ेगा। यदि आप मैनेज एक साथ नहीं करते हो, अच्छी तरह से नहीं करते हो, तो सारी ही प्रॉब्लम्स एक साथ में लॉन्ग टर्म आपको सारे सिस्टम को फेल करेगी, डैमेज करेगी, आपको मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा। तो सारे सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स को आपको समझना है, सारे कॉम्प्लिकेशंस को पहले एंटिसिपेट करना है और उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना है। अगला कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। हाइपरटेंशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते, सो थोड़ा सर दर्द होना, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, ब्रेन से रिलेटेड विजन प्रॉब्लम्स वगैरह होना, ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, लेकिन ये सब पेशेंट में नहीं होते हैं, सिर्फ 10-20% पेशेंट में होते हैं। अब कुछ लोग का क्या होता है कि सिम्टम्स होते रहते हैं लेकिन वो इग्नोर करते रहते हैं, और कुछ लोग का ये है कि वो सिम्टम्स के भरोसे ही बैठे रहते हैं कि जब सिम्टम होगा तब दवा लेंगे। तो दोनों ही चीज़ गलत है। यदि आप सिम्टम्स के भरोसे बैठे रहोगे तो 90% ऑफ द टाइम्स आप मिस कर जाओगे, क्योंकि सिम्टम्स खाली 10-15% केस में ही होगा। लेकिन यदि आप सिम्टम्स हो रहे हैं और उसको इग्नोर करोगे तो वो भी गलत है, क्योंकि फिर आप अंडर ट्रीट करोगे, ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाओगे। दोनों ही हालत में आप दवाई का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लोगे, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस इसमें बढ़ जाएगा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है, लोग कई बार सिम्टम्स के भरोसे बैठते हैं और थोड़े बड़े सिम्टम्स जो होते हैं उसे इग्नोर कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिटेक्ट नहीं होता, टाइमली ट्रीट नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स करते हैं, इसको हम इस टॉपिक के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में इतने ही मिस्टेक्स पर हम बात करेंगे, टॉपिक ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गया। आज के टॉपिक में जो हमने पॉइंट्स पर बात की, उम्मीद करूँगा कि वो टॉपिक आपके लिए यूजफुल रहा होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।